इस वीडियो में भी हम लोग सीखने वाले हैं फॉर्म डिजाइन करना। जो ये आपके सामने फॉर्म का कुछ पार्ट दिख रहा है, इसको मैं प्रैक्टिकली डिजाइन करके दिखाऊंगा और साथ में इसके लिए मैंने कौन कौन से टैग यूज किया है सभी को कंसेप्चुअली मैं करूंगा एक्सप्लेन, ताकि जब कभी भी आपको जरूरत पड़े कहीं भी डिजाइन करना तो आप इसे कर सके डिजाइन। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन करना सिखाया था, तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसी सीरीज में जाइए और वहां पे फॉर्म पार्ट 1 के नाम से वीडियो पड़ा होगा, उसको आप देख लीजिए। इसके बाद आज के वीडियो को देखेंगे तो और भी ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग करते हैं शुरुआत। ओपन कर लीजिए अपना VS कोड, और VS कोड ओपन करने के बाद आप किसी भी नाम से फाइल बनाइए डॉट एक्सटेंशन के साथ। इसके बाद यहाँ पे जो HTML का बेसिक फॉर्मेट है उसे आप लिख लीजिए। इसके बाद सबसे पहले H1 टैग लिखिए और H1 टैग के अंदर आप डाल दीजिए गिव योर फीडबैक, ठीक है ना। और फीडबैक के बाद यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्म टैग लगा दीजिए और फॉर्म टैग लगाने के बाद अब जो काम करना है, हमारा फॉर्म बनाना है, इसके लिए चलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पहले टास्क को समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ये तो हम लोग H1 टैग में लाएंगे, बाकी जब कभी भी फॉर्म बनाना हो तो उसके लिए हम लोग फॉर्म टैग के अंदर ही लिखते हैं। इसके बाद ये बॉक्स कैसे बनाते हैं उसको मैं समझाता हूं। देखिए यहाँ पे जब कभी भी आपको अपने वेबसाइट में कभी भी आपको किसी से फीडबैक लेना है, एक टेक्स्ट एरिया बनाना है, तो इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं उस टैग का नाम है टेक्स्ट एरिया, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट एरिया। जैसे ही हम लोग टेक्स्ट एरिया लेते हैं, ये क्या करता है, तो ये एक बॉक्स बनाकर देता है। बनाया है कि नहीं बनाया है इसे हम लोग रन करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे भी, देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बन के आ चुका है। अब बात आती है कि सर हम चाहते हैं कि ये छोटा बड़ा बॉक्स कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको टेक्स्ट एरिया के अंदर जाना है और यहाँ पे सबसे पहले लिखना है रो, और रो में कुछ भी डेटा डालिए आप अपने जो है ना प्रोजेक्ट के अनुसार जितना भी साइज देना चाहते हैं। इसके बाद आपको डालना है कॉलम्स, और यहाँ पे जैसे कि मैं अपने केस में 30 डाल दे रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे तो इसका जो है ना कि साइज बड़ा हो चुका है। अब दूसरी बात आता है कि सर उसके अंदर हम लोग लिखते कैसे हैं, कि राइट हियर, जो कि यहाँ पे हमारा लिखा हुआ था, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ था, तो इसको कैसे हम लोग लिखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं प्लेस होल्डर, जो कि पिछले वीडियो में मैंने हर एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन किया हूं, तो आप वहां पे देख लीजिए जाकर। इसके बाद ये देखेंगे तो और भी ज्यादा समझ में आएगा। देखिए तो प्लेस होल्डर के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे राइट हियर। अब देखते हैं अपने आउटपुट में, तो देखिए यहाँ पे ये चीजें बन के आ चुका है। अब अगला काम है हमारा क्या, तो अगला काम है हमारा बटन बनाना। यहाँ पे एक मैं BR टैग लेता हूँ और BR टैग के बाद इनपुट लेता हूँ। मैं इनपुट के बारे में भी डिटेल से मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। यहाँ पे जाना है और यहाँ पे लिखना है आपको टाइप। बटन बनाने के लिए मैं 2 तरीका बताऊंगा, और यहाँ पे आपको लिखना है सबमिट, ठीक है ना। तो जैसे ही सबमिट लिखेंगे तो एक बॉक्स बन जाएगा, लेकिन उसके अंदर हम लोग को वैल्यू डाल देते हैं, इसके अंदर भी डाल देते हैं सबमिट, ताकि उस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है सबमिट। तो देखिए यहाँ पे जो है ना सबमिट नाम के बटन बन चुका है। अब जो है कि 2 और बटन बनाना था, डिलीट, और एक बनाना था अपडेट। तो इस तरह से इस बार मैं बटन टैग को भी यहाँ पे ले रहा हूं। तो 2 बटन बनाना था, तो हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं 2 बार, और इसमें लिखना था डिलीट और दूसरे में लिखना था क्या, अपडेट। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कर देते हैं अपडेट, ठीक है, यहाँ पे अपडेट। अब देखते हैं कि क्या ये चीजें वहां पे डिजाइन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए ये 3 चीजें डिजाइन हो चुका है। अब अगला काम क्या है, तो अगला काम है सिलेक्ट योर फेवराइट फूड लिखना है। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे H1 टैग के अंदर। यहाँ पे मैंने H1 टैग के अंदर लिख दिया सिलेक्ट योर फेवराइट फ्रूट, ठीक है ना। अब जो है ना कि आउटपुट में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये चीजें आ चुका है। अब टास्क पे आते हैं। अब आप यहाँ पे बात आती है कि सर हम लोग ऐसा कहाँ पे डिजाइन करें, कैसे डिजाइन करें, ताकि यहाँ पे मैं चाहता हूँ स्टेट का नाम देना, डिपार्टमेंट का देना, कभी भी आपको अपने प्रोजेक्ट में जरूरत पड़े तो इसको कैसे डिजाइन करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक लेते हैं सबसे पहले लेबल। अब कोई पूछेगा कि सर लेबल क्या काम करता है, तो देखिए यहाँ पे मैं टैग का नाम ही डाल दे रहा हूँ लेबल। तो देखिए लेबल क्या करता है यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है ना। देखिए लेबल का काम है यहाँ पे जो नाम लिखा है ना चूज ए फ्रूट, उसको लिखना। इसको भी मैंने लास्ट वीडियो में जो है ना डिस्कस किया है। इसके बाद जो है ना कि हम एक लेंगे अगला से सिलेक्ट का, यही मेन नई चीज हमें सीखना है, सिलेक्ट लेना है, और सिलेक्ट के अंदर में हमें जाना है और लिखना है ऑप्शन, ठीक है ना। तो जब कभी भी ऑप्शन लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मान लीजिए हम सबसे पहले डालते हैं एप्पल, तो
तो एप्पल डालने के बाद हम लोग अपना आउटपुट चेक करते हैं कि आउटपुट हमारा आया क्या है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एप्पल तो बन के आ चुका है, लेकिन अभी और भी हमें डेटा डालना है। तो एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पे जाइए, ये अच्छी चीज होता है प्रैक्टिस के लिए, वैल्यू लिखिए और वैल्यू के बाद यहाँ पे डाल दीजिए अब अपना एप्पल। बाकी 3 और डेटा हम लोग यहाँ पे कर देते हैं फिल। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे डेटा डाल दिया बनाना के लिए, यहाँ पे सभी फ्रूट्स के लिए। तो आप लोग भी जो भी डेटा है यहाँ पे सेम टू सेम वीडियो को पॉज करके आप पहले टाइप कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हमें एक देना है यहाँ पे बटन, तो वहाँ पे सबमिट बटन लिखना था, तो ठीक है, इसी को हम लोग ऑलरेडी बटन बना चुके हैं, तो टाइप क्यों करें, हम लोग इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो है ना कि अब आते हैं हम लोग अपने आउटपुट पे। तो देखिए यहाँ पे जो है ना कि ऑप्शन इस तरह से बनकर आ चुका है, एप्पल, बनाना, कैरी, ग्रेप्स, जो और सारे चीज, और सबमिट बटन भी आ चुका है। तो देखिए यहाँ तक हम लोग ने कर लिया कंप्लीट। अब आते हैं अगले पे कि सर्च योर फेवरेट फूड। तो ये क्या करता है कि देखिए यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे बहुत सारे चीजें लिखा हुआ है, मान लीजिए पूरे स्टेट का नाम लिखा है, पूरे कंट्री का नाम लिखा है, तो हमें टाइप नहीं करना, मतलब सर्च करना चाहते हैं। तो सर्च करने के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने बनाना सर्च किया, तो बनाना ही ऑप्शन बचता है और यहाँ पे जाके फिल कर देते हैं। तो इसको कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं, इसको सबसे पहले हम लोग H1 टैग में ले लेते हैं, बाकी इसके बाद अगले कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं। H1 टैग में मैंने सर्च योर फेवरेट फूड लिख दिया। इसके बाद हमें फिर से जो है ना कि चूज फ्रूट्स देना है, तो उसके लिए मैंने जस्ट लास्ट में बताया अभी कि यहाँ पर हम लोग लेते हैं लेबल और लेबल के अंदर लिखते हैं चूज फ्रूट्स, ठीक है। इसके बाद जो अगला कंसेप्ट सीखना है वही सबसे मेन है। तो यहाँ पे फिर से जाना है और लेना है क्या, तो यहाँ पर लेना है आपको इनपुट, ठीक है ना। अब इसमें क्या मॉडिफिकेशन करना है उसको मैं बताता हूँ, इससे पहले आपको आउटपुट दिखा दूं कि क्या आया। देखिए चूज योर जो है ना फ्रूट आ गया है, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ भी डेटा नहीं आया है। तो उसके लिए क्या हम लोग करते हैं, यहाँ पे इनपुट बटन के अंदर में इनपुट टैग के अंदर जाना है यहाँ पे और लिखना है टाइप, और टाइप के बाद लिखना है टेक्स्ट, क्योंकि हमें जो सर्च करना है। इसके बाद आपको लिखना है एक नाम लिस्ट, और लिस्ट में फ्रूट्स डालिए, कुछ भी डालिए, यहाँ पे आईडी डाल दीजिए और प्लेस होल्डर में सर्च हियर, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि हम लोग चेंजिंग क्या है। देखिए यहाँ पे सर्च हियर का भी ऑप्शन आ गया है और यहाँ पे बनाना एप्पल आ रहा है। क्यों आ रहा है, तो देखिए अब हम लोग फाइनली चलते हैं यहाँ पे अपना डेटा डालने, ठीक है ना। तो डेटा डालने के लिए यहाँ पे जो चीजें लिखना है, यहाँ पर लिखना है डेटा लिस्ट, और डेटा लिस्ट के अंदर हम लोग फिर से जो ये ऑप्शन था, इन सभी ऑप्शन को डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए मैंने किसके अंदर डाला, तो डेटा लिस्ट के अंदर डाला, और यहाँ पे जाना है और लिखना है आईडी, और आईडी में जो आपने ये लिस्ट डाला था उसी चीज को यहाँ पे डालना है, ठीक है ना। तो चलिए अब जो है ना कि मैं इसको फिर से कंट्रोल एस करता हूँ, इसके बाद देखता हूँ। देखिए यहाँ पे सर्च का ऑप्शन करके बहुत सारा चीजें, जितने भी सभी चीजें यहाँ पे आना हो गया स्टार्ट। लेकिन अब दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, तो कोई चाहता है कि सर स्पेस कैसे दे, तो स्पेस देने के लिए आप क्या करें कि यहाँ पे जो है ना कि आप बहुत सारा बिया टैग लगा दे, ताकि ये जो है ना कि दोनों के बीच में ज्यादा से ज्यादा स्पेस आ जाए, जो कि ये एक अच्छा चीज नहीं है। हम लोग CSS में जितने भी काम है उसको देख लेंगे कैसे स्पेस देना है, क्या करना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग समझने के लिए, ताकि देखिए दोनों के बीच में स्पेस आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा रिक्वायरमेंट था ये भी फुलफिल हो चुका है। अब आते हैं हम लोग कि सर हम लोग अपलोड योर फोटो कैसे करते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि इसको लेंगे लेबल में, और इसके लिए लेंगे अलग से एक इनपुट फाइल में। तो चलिए डेटा लिस्ट का भी काम हो गया, ऑप्शन इसमें सेम टू सेम आप लोग भी करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लेबल डाल दे रहा हूँ और लेबल के अंदर लिख दे रहा हूँ अपलोड योर फोटो, ठीक है ना, अपलोड योर फोटो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं एक लगा देता हूँ BR टैग, और BR टैग के बाद यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इनपुट, ठीक है। इनपुट के बाद यहाँ पे जाना है और लिखना है टाइप, और टाइप के अंदर डाल देना है फाइल, ठीक है। फाइल डालने के बाद यहाँ भी हम लोग लेते हैं BR टैग, और BR टैग के बाद एक लेते हैं हम लोग इनपुट, और यहाँ पे कर देते हैं सबमिट बटन, ठीक है ना। यहाँ पे टाइप में डाल देते हैं हम लोग, टाइप में सबमिट, और यहाँ पे फिर से ले लेते हैं एक वैल्यू में भी डाल देते हैं हम लोग सबमिट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आया है। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा अपलोड योर फोटो सबमिट आ चुका है। जो रिक्वायरमेंट था कंप्लीट हम लोग क्या कर लिए हैं, यहाँ पे हम लोग था फुलफिल हो चुका है। अब दोनों के बीच में स्पेस देना है,
तो आप आसानी से स्पेस दे सकते हैं। कैसे? तो ऑलरेडी आप लोग BR टैग देखे हुए हैं, तो बहुत सारा BR टैग अगर दोनों के बीच में लगा देंगे तो इन सभी में क्या आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ये था टास्क और ये हमारा फाइनल आउटपुट। तो आई होप कि वीडियो आप लोग समझ में आया होगा और आप लोगों ने क्या क्या देखा इसको यहाँ पे लास्ट में बता दूं। देखिए मैंने फॉर्म टैग बता दिया, दोनों वीडियो को मिला के बता रहा हूँ, इनपुट, टेक्स्ट एरिया, सिलेक्ट, लेबल और इसके बाद जो है ना बटन, डेटा लिस्ट, इतना तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगले पार्ट से हम लोग रिमेनिंग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।